बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको वीडियो में हजूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में चंद गुज़ारिशात आपके साथ शेयर करूंगी जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होंगी। प्यारे दोस्तों, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह पंजाब के सूफिया इकराम में से एक नुमाया मुकाम रखते हैं। इनको मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदुओं और सिखों ने भी अपना बुजुर्ग माना। उन्होंने अपने कौलो इफ्कार से जो शमा जलाई वो आज भी मुसलमानों के दिलों में रोशन है। यहाँ तक कि अनपढ़ लोग भी इनकी बातें, इनके किस्से और इनके दोहे ज़बानी याद रखते हैं। हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासादत सन 1180 में और सिराज औलिया के मुताबिक आप सन 569 हिजरी में पैदा हुए। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह का शजरा नस्ब कुछ यूं है। बाबा फरीद बिन सुलेमान बिन शुएब बिन अहमद बिन यूसुफ बिन मुहम्मद बिन शहाबुद्दीन अल मारूफ फरख शाह बिन नसीरुद्दीन महमूद बिन सामान शाह बिन सुलेमान बिन मसूद बिन अब्दुल्ला बिन वाजिल अकबर अबू फतह बिन इब्राहिम बिन आदम बिन सलेमान बिन नासर बिन अब्दुल्ला बिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की वफात सन 1288 ईस्वी में पाक पतन शरीफ में हुई। यहाँ पर आपका मज़ार आज भी मरकज़े खासो आम है। यहाँ मैं आपकी चंद करामात पेश करते हुए एक मरतबा आपके लंगर खाने में कई रोज से नमक ना था। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने पास की दुकान से नमक कर्ज लेकर खाने में डाल दिया। जिस वक़्त दस्तरखान बिछाया गया और हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला के साथ खाना खाने वाले दरवेश बैठ गए। दुआ पढ़ने के बाद हजरत ने लुकमा उठाया और फिर फौरन ही वापस रख दिया और कहने लगे कि खाने में किसी का तसर्रुफ है, मुतशबा है। तफसील मालूम होने के बाद बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया, अगर दरवेश फाका से मर जाए तो भी नफ्स की लज्जत के लिए कर्ज नहीं लेते। हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला ने उसी वक्त अहद किया कि आइंदा तमाम उम्र कर्ज नहीं लूंगा। बाबा फरीद ने कर्ज लेने से मना फरमाया क्योंकि मकरूज शख्स जब तक कर्ज अदा नहीं करेगा इसकी बख्शिश नहीं होगी। जवारे अफरीदी में मनकूल है कि हज़रत बाबा साहब के एक मुरीद मोहम्मद निशापुरी 2-3 आदमियों के साथ एक दफा गुजरात से दिल्ली आ रहे थे। सब बेहथियार थे। रास्ते में एक जंगल से गुजरे। डाकू ने इन पर हमला कर दिया। मायूसी के आलम में उन्होंने हजरत बाबा फरीद की तरफ रुजू किया और रब्बे अकबर के हजूर इल्तिजा की कि हमारे शेख की मदद हमारे शामिल हाल कर दे। डाकू ने तलवारें फेंक दी और इन लोगों से माफी के तलबगार हुए। मोहम्मद निशापुरी का बयान है कि ये मेरी जिंदगी का नाकाबिल फरामोश वाकया है। बिल्कुल इसी तरह बयान किया जाता है पाक पतन शरीफ के करीब वाकया आबादी पीर करया आबाद है। इस जमाने में ये पाक पतन शरीफ से बाहर हुआ करता था। वहाँ पर एक गरीब आदमी जो कि गधा गाड़ी चलाता था, नाम इसका गुलाम अकबर था। मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा था। गांव के जिम्मेदार ने गुलाम अकबर पर तरस खाते हुए इसको 1 एकड़ जमीन मुफ्त में काश्तकारी के लिए 1 साल के लिए अनायत कर दी। गुलाम अकबर ने बड़ी मुश्किल से कर्ज वगैरह उठाकर इस जमीन पर गंदम काश्त की ताकि साल भर के लिए अनाज का बंदोबस्त हो सके। इस जमाने में ट्यूबवेल वगैरह तो हुआ नहीं करते थे। ज़राअत का ज्यादातर इन्हिसार बारिश पर था। इस वर्ष खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक बूंद तक न बरसी। आंखें आसमान टटोल रही थी मगर बादल का दूर दूर तक नामो निशान ना था। हर शख्स अपने अपने मजहब और रवायात के मुताबिक रब्बे जुल जलाल से बारिश मांग रहा था। फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक रात पाक पतन शरीफ में बादल खूब बरसा मगर इर्द गिर्द कतरा तक ना टपका। गुलाम अकबर अपनी चारपाई पे बैठा दूर बादलों को बरसते देख रहा था। सोच रहा था काश वो शहर पाक पतन में होता तो ये बारिश उसके काम आती। ये सोचते हुए उसकी आंख लग गई। ख्वाब में क्या देखता है कि हजूर बाबा फरीद सरकार रहमतुल्लाह अलैह जाहिर हुए। फरमाया, गुलाम अकबर यूं क्यों नहीं करते, बादल को बांध कर पीर कड़ियां ले आओ।
बोला, हुजूर बादलों को कैसे बांधूं? फरमाया, जैसे अपने गधे को बांधते हो। बोला, सरकार रस्से से बांधता हूँ। फरमाया, हाँ, रस्सा लाओ और डालो इन बादलों पर और खींचो और खींचकर अपने खेत पर ले आओ। ना चाहते हुए भी गुलाम अकबर ने रस्सा बादलों पर डाला और खींचा। हैरान कुन तौर पर बादल खींचते चले आए और उसके गांव के ऊपर बरसने लगे। थोड़ी देर में अचानक इसके मुंह पर कुछ गिरा तो नाज़रीन ने इकराम, जब उसने आंखें खोली, बादल की कुछ बूंदें उसके ऊपर टपक रही थीं और उसने उठकर बाहर देखा तो उसका गांव पीर करियां खूब बारिश से भीग रहा था। और उसने उसी वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और सजदे में सर गिरा लिया। फिर उसने दरबार पर जाकर फातिहा ख्वानी की। तो प्यारे दोस्तों, ये करामात थी अल्लाह वालों की। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कंटेंट को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। अल्लाह हाफिज।